जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। उचित तरीके से कर्म करने पर भी फल क्यों नहीं मिलता है? क्या आप जानते हैं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही है? बात करते हैं। गणेश जी की फ़ोटो पर घर के द्वार पर ना लगाएं, और यदि लगाते हैं तो अंदर और बाहर दोनों की तरफ लगाएं, जिससे घर में दरिद्रता नहीं आती है। किसी को दहेज में कभी भी अचार की बरनी, सुई, झाड़ू और छलनी नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह बेटी के लिए ससुराल पक्ष में दुख का कारण बन सकता है। इन चीज़ों को देने से बेटी के ससुराल में उसे दुख और कष्ट प्राप्त होते हैं, तो इस बात का गौरतलब ध्यान रखकर उसे इस प्रकार की चीज़ें नहीं देना चाहिए। साथ ही श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को जब हम भोजन करवाते हैं तो भोजन के साथ कभी भी नमक, अचार और भूरे कद्दू की सब्जी ना दें, इससे पितृदोष लगता है। श्राद्ध पक्ष में भैंस के दूध की खीर नहीं बनाना चाहिए और ना ही ब्राह्मण को भोग लगाना चाहिए। इसकी जगह आप चाहे तो हलवा या गाय के दूध की खीर बना सकते हैं, या फिर सिर्फ गुड़ और घी की धूप दे सकते हैं, जिससे ही पितृदेवता प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही जब भी आप दान करें, हाथ में पानी और सिक्का, चावल लेकर दान करें, अन्यथा आपका फल ब्रह्म राक्षस को प्राप्त होता है। यदि आप किसी भी शक्तिपीठ में जाते हैं तो वहाँ की भस्म को अपने माथे पर, छाती पर, हाथों पे, गले पर अवश्य लगाएं। ऐसा कहा जाता है कि 24 घंटे में आपको माता रानी दर्शन अवश्य देती है स्वप्न में। अपना एक नियम बना लें कि रोज़ आपको एक चावल भोलेनाथ को चढ़ाना है, जिससे भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। क्षिप्रा नदी के तट पर अपने अंगूठे के ऊपर दूसरे हाथ की 3 उंगलियों से 7 बार जल चढ़ाने पर आपको बता दें जल भोलेनाथ को प्राप्त होता है, क्योंकि क्षिप्रा नदी उनकी बहन है। दक्षिण दिशा में बैठकर पूजा करने पर अधिक फल मिलता है और उत्तर की तरफ मुंह होना चाहिए। वैसे तो चारों ही दिशाएं शुभ हैं, पर यदि इस दिशा में बैठकर भोलेनाथ की पूजा की जाती है तो फल 100 गुना अधिक बढ़कर प्राप्त होता है। किसी भी मंदिर के शिखर दर्शन किए बिना नहीं सोएंगे, ऐसा नियम बना ले तो जीवन धन्य हो जाएगा और भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी। जीवन में मरने से पहले 7 पेड़ अवश्य लगाएंगे, क्योंकि जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसे लकड़ी के ऊपर जलाया जाता है, जिस कारण उसे कर्ज चुकाना होता है। यदि वह पौधे लगा देता है तो उसका कर्ज समाप्त हो जाता है, उसे फल की प्राप्ति होती है। यदि आप अपने घर में भोजन पर भांजी को जिमाने बुलाते और भतीजी को नहीं बुलाते तो भी आपको दोष लगता है। इसी के साथ यदि आप दीपक से दीपक की बाती मिलाकर जलाते हैं तो भी उसका फल आपको नहीं मिलता है। जब भी आप दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो आपको अलग अलग दियों को अलग अलग तरीके से प्रज्वलित करना होता है। दीपक से दीपक कभी भी मिलाकर प्रज्वलित ना करें, नहीं तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा, उसका दोष लगेगा। कभी भी महिलाओं को दक्षिण दिशा में मुख करके श्रृंगार नहीं करना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में यमराज का वास होता है। घर में कभी भी झाड़ू को खड़े करके रखना नहीं चाहिए। घर के बाहर कभी भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए, रखो तो छुपा कर रखना चाहिए, नहीं तो घर में दरिद्रता आती है और दरिद्रता का वास हो जाता है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। बने रहिए हैप्पी फैमिली अर्चना के साथ। मिलेंगे जल्द ही नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।